देखिए यहाँ पे हमारे पास जब ब्लेंडर चालू करेंगे तो तीन चीजें रहेंगी। ये मैं ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब मैं सबसे पहले दरवाजा बना लेता हूँ। उसके लिए आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है, मेश पे जाना है और ऐड कर लेना है एक क्यूब। हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। और अभी मैं थोड़ा सा इसे बाई डायरेक्शन से पतला कर लेता हूँ। हमने यस बाई प्रेस किया और इसे थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ये हमने पतला कर लिया। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और यस जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। ये तो जो दरवाजा होता है वो इतना ही होता है लगभग। एस बाई प्रेस करके मैं इसे चाहूँ तो और भी पतला कर सकता हूँ। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ ऊपर साइड में। ये ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, माउस में जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं मूव। ये तो जो दरवाजा है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि दरवाजे पे यहाँ पे हैंडल होता है जिससे हम लोग पकड़ करके दरवाजे को खोलते हैं, तो अब हम लोग उसे बनाने वाले हैं। टैब दबा के चलते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में और हैंडल बनाने के लिए हम लोग एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। और मैं अभी फिलहाल प्लेन को ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं प्लेन ऐड कर लेता हूँ। ये हमने प्लेन ऐड कर लिया है। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और अब मैं सबसे पहले तो थ्री प्रेस करके राइट साइड आ जाता हूं और जी प्रेस करके हम लोग इसे कर देते हैं थोड़ा सा आगे साइड मूव। अब मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, लाल कलर वाली लाइन। मैं आर एक्स प्रेस कर दूंगा तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट करने लगेगा। मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है तो मैं 90 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। वन प्रेस करके हम लोग फ्रंट साइड आ जाते हैं और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल। ये हमने कर लिया, इसे इतना स्केल। जी प्रेस करके इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। एस जेड प्रेस करेंगे और इसे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। नम पीरियड प्रेस करेंगे और इसके पास में आ जाते हैं। थ्री प्रेस करके राइट साइड चले जाते हैं हम लोग और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहाँ पे इतना मूव। ये हमने कर लिया, इसे इतना मूव। अभी भी ये मेरे को दरवाजे से काफी दूर नजर आ रहा है। जी बाई प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं और इतना मूव। ये अब हम करेंगे क्या, टू प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे। यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे और हमें इसे एक्सट्रूड करना है। तो हमने ई प्रेस कर दिया, ये एक्सट्रूड होने लगेगा। मुझे बाई एक्सिस में एक्सट्रूड करना है तो मैं बाई प्रेस कर दूंगा। अब ये बाई एक्सिस में एक्सट्रूड हो जाएगा और इसे हम लोग एक्सट्रूड करके इतना कर देते हैं। ये तो जो दरवाजे का बेसिक हैंडल होता है वो हमारे पास बन के आ जाएगा। हम लोग थोड़ा सा इसे बेवल कर लेते हैं। यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के मैं इस एज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और माउस व्हील को हम लोग दूर साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि बेवल हो रहा है। माउस व्हील को रोटेट कीजिए और हम लोग इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हमें इतना बेवल करना है, लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से बेवल हो चुका है। अगर हम इसे मोटा बनाना चाहते हैं तो मैं ए से इस पूरे हैंडल को सेलेक्ट कर लूंगा और हमें ऑल्ट ई प्रेस करना है जो कि एक्सट्रूड करने का एडवांस ऑप्शन होता है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल। इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब अगर माउस को अंदर या फिर बाहर की तरफ लाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो रहा है। अगर हम बाहर साइड एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो बाहर साइड कर सकते हैं और अगर अंदर साइड करना है तो माउस व्हील को दूर साइड लाना पड़ेगा। ये माउस को दूर साइड लाइए और इतना हम लोग कर देते हैं एक्सट्रूड। आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रूड नहीं करना है। अगर आप इतना कर दिए तो आप देखिए कि यहाँ पे सेंटर पे ये खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये खराब हो गया। तो इतना हमें एक्सट्रूड नहीं करना है, हम लोग चाहें तो इतना कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो दरवाजे का हैंडल है वो बन चुका है। ए प्रेस करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अगर आपको इसे थोड़ा सा पतला करना है तो आप यस जेड प्रेस करके इसे पतला भी कर सकते हैं और जी प्रेस करके हम लोग इसे यहाँ पे कर देते हैं मूव। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करना है
और फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा सेट ऑटो स्मूथ का, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो खुरदुरा टाइप का दिख रहा था अब वो अच्छा दिखने लगेगा। अभी आप देखिए कि मान लीजिए मुझे दरवाजे को मूव करना है, कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और जी प्रेस करके मूव करूंगा तो यही बस जा रहा है, ये हमारा हैंडल उसके साथ में नहीं जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने दरवाजे को पहले बनाया और उसके बाद में हमने हैंडल को बनाया है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुझे इनको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ सकते हैं? हम लोग इनको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे हैंडल को और दरवाजे को दोनों को एक साथ जोड़ना है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और जोड़ने का तरीका होता है कंट्रोल जे। अभी आप यहाँ पे देखिए दो चीजें दिख रही हैं, एक है क्यूब और दूसरा है प्लेन। हमने प्लेन को ऐड करके ये हैंडल बनाया हुआ है और क्यूब का यूज करके दरवाजा बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी दो चीजें दिख रही हैं और दो चीजें यहाँ पे भी दिख रही हैं। अब मैं इन्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। ज्वाइन करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे। जैसे ही हम लोग कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये ज्वाइन हो चुका है। ये राइट क्लिक करेंगे और शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, तो अब हमें ये बढ़िया दिखने लगेगा। अब जो ये हैंडल है और जो दरवाजा है वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है। अब अगर मैं जी प्रेस करके इसे यहाँ वहां मूव करता हूं तो आप देखिए कि दरवाजा भी साथ में जा रहा है और ये जो हैंडल है वो भी साथ में जा रहा है। अभी फिलहाल मुझे इसे मूव नहीं करना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, कई दरवाजे जो होते हैं आपने देखा होगा कि ऊपर साइड से यहाँ पे राउंड शेप रहता है। चलिए हम लोग उसे भी बना लेते हैं। टैब दबा के मैं चलता हूं इस दरवाजे के एडिट मोड में और वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो दरवाजा रहे वो ऐसे राउंड शेप में रहे, आपने कई बार देखा होगा। तो उसके लिए मैं ऊपर साइड वाली जो एज है इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, नंपीरेट प्रेस करके मैं पास में आ जाता हूं। हमने ये वाली एज सेलेक्ट कर ली, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव, और शिफ्ट दबा के हम लोग इस एज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ऊपर साइड की जो दोनों एजेस हैं ये वाली और ये वाली सेलेक्ट कर लिया है। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अब मैं यहाँ पे इसे करने वाला हूं बेवल। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे हम लोग। अब अगर माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि सेगमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको माउस दूर लेके जाना है। आप जितना भी बेवल करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अगर मुझे मोबाइल बनाना होता तो मैं इतना बेवल कर लेता, लेकिन अभी मुझे दरवाजा बनाना है तो मैं इसे कर लेता हूं इतना बेवल। ये तो कुछ दरवाजे इस तरीके के भी होते हैं। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ये देखिए तो दरवाजा हमारा राउंड शेप वाला जो है तो वो बन चुका है। नम पीरियड प्रेस करके चाहें तो इससे पास में आ जाते हैं। अब हम लोग इसका नाम बदलने वाले हैं। ये मॉडल है दरवाजे का, तो इसका नाम भी हम लोग दरवाजा रख लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे जो कि नाम चेंज करने का शॉर्टकट होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डोर और इंटर प्रेस कर देना है। तो इसका जो नाम है वो डोर हो चुका है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसे हाइड कर देते हैं। हाइड करने का शॉर्टकट होता है H। हमने H प्रेस किया और ये हाइड हो गया। अब चलिए हम लोग बना लेते हैं एक विंडो। विंडो कैसे बनाना है उसे देखते हैं। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक प्लेन। ये हमने प्लेन ऐड कर लिया। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में और मुझे इसे एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करना है। मैं यहाँ पे इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो हमने आर प्रेस किया जो कि रोटेशन का शॉर्टकट है। एक्स प्रेस कर दिया तो एक्स एक्सिस बस में रोटेशन होगा और हमें 90 डिग्री प्रेस कर देना है और हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और मैं यहाँ पे जी जेड प्रेस करके इसे कर लेता हूँ ऊपर साइड मूव। हमें थोड़ी सी यहाँ पे लंबी चाहिए खिड़की, तो मैं यस एक्स प्रेस करके इसे कर लेता हूँ इतना। हमें इसे इंसेट करना है, मैं आई प्रेस करके इसे कर लेता हूँ इंसेट। ये हमने कर लिया इसे इतना इंसेट। नम पीरियड प्रेस करके मैं इसके पास में आ जाता हूँ। अब ये बीच वाला जो फेस है वो सेलेक्ट ही है, मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। एक्स प्रेस करेंगे हम लोग और फेसेस पे टिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ए प्रेस करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा
और मैं ई प्रेस करके इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। हमने चलिए इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड ये, और टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो जो खिड़की का बॉर्डर होता है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। वन प्रेस करके अब हम लोग आ जाते हैं फ्रंट साइड, और मुझे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जाली टाइप का होता है, छड़ टाइप की लगी होती हैं रॉड, मैं उन्हें बनाने वाला हूं। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मिस पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं छोटा, और जी प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में आ जाएंगे, और अगर मुझे इसे थोड़ा सा और छोटा करना है तो मैं यस प्रेस करके इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाते हैं। जी जेड प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड से बाहर चले जाते हैं। मुझे ऊपर साइड वाले फेस बस को सिलेक्ट करना है, तो मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूं, और हमने लेफ्ट क्लिक से ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट साइड आ जाते हैं। अब मुझे ऊपर साइड इसे ग्रैब करना है, हमने जी प्रेस किया तो ये ग्रैब होने लगा। जेड प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर साइड बस जाएगा जेड एक्सिस में, और इसे हम लोग कर लेते हैं इतना ग्रैब, और टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमने सिलेंडर को ऐड किया था तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में थे, ना कि एडिट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और अब मैं इसी तरीके से बहुत सारे रॉड यहाँ पे बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा मॉडिफायर यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट में जाएंगे, और इस पे लगा लेंगे हम लोग एरे मॉडिफायर। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं एरे मॉडिफायर लगा रहा हूं तो इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूं। अभी सिलेंडर हमारा सिलेक्ट है ना, तो यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ रहा होगा। इसका जो ओरिजिन है ना वो ये है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है। अगर मैं इस सिलेंडर को जी प्रेस करके मूव कर रहा हूं तो देखिए ओरिजिन भी जा रहा है उसके साथ में, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। राइट क्लिक करके मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। हो सकता है कि आपका ये वाला ओरिजिन कहीं दूसरी जगह यहां वहां भटक रहा हो, तो आपको ये वाला ओरिजिन यहीं पे लाना है, और यहां पे कैसे लाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इस ओरिजिन को दूसरी जगह लाके रख देता हूं, ये अभी देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वो कहां चला गया, यहां पे चला गया है। अब मुझे इसके ओरिजिन को यहां पे लाना है, तो कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको ये वाला जो सिलेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है, और आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टिक कर दीजिए, तो ये इसका जो ओरिजिन है वो चुपचाप यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर इतना? हाँ, ये तब के लिए है जब आपका ओरिजिन यहां वहां चला गया हो। अब हम लोग इस पे लगा देते हैं एरे मॉडिफायर। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे, और एरे मॉडिफायर हम लोग लगा देते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो गैप है उसको बढ़ाना है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो एक्स वाली जो वैल्यू है इसे हम लोग बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से। ये आपको जितना भी बढ़ाना है उतना आप बढ़ा सकते हैं, मैं इसे कर लेता हूं इतना। और मुझे ज्यादा काउंट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे काउंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये अब ये हमारी जो खिड़की है वो बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि ये जो रॉड है वो चौकट से बाहर साइड जा रही है, तो उसके लिए हम लोग ये जो रॉड है इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इन्हें आगे साइड मूव करना है मुझे। तो मैं जी प्रेस कर दूंगा तो ये मूव होने लगेंगे, मैं बाई प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में मूव होंगे, और इन्हें हम लोग सेंटर में रख लेते हैं। ये अब ये ज्यादा ठीक लग रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारी जो खिड़की है वो बन के तैयार हो गई है। अब अगर मैं खिड़की को यहां वहां मूव करूंगा तो आप देखिए कि दिक्कत क्या आ रही है। ये चौकट चला गया, लेकिन ये सिलेंडर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये चौकट अलग ऑब्जेक्ट है, और ये जो रॉड हमने बनाए हैं ये अलग ऑब्जेक्ट हैं। मुझे अब इन्हें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉडिफायर अप्लाई कर देना है।
मैं यहाँ पे जाऊंगा और अप्लाई मॉडिफायर पे आपको टिक कर देना है। तो जो मॉडिफायर है वो अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग इनको ज्वाइन कर देंगे। तो अभी ये रॉड जो है वो सेलेक्ट ही है, शिफ्ट दबा के हम लोग इस चौकट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ज्वाइन करने का शॉर्टकट हमने अभी आपको बताया था, कंट्रोल जे। जैसे ही हम लोग कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि ये ज्वाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको डार्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पे उजेला है लेकिन नीचे साइड डार्क है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट ऑटो स्मूथ आपको कर देना है। तो ये जो विंडो है अब ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। वन प्रेस करके हम लोग फ्रंट साइड आ जाते हैं और मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका नाम क्या है, प्लेन है। F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं विंडो, WINDO, और इंटर प्रेस कर देंगे तो इसका नाम पड़ गया विंडो। इसे भी हम लोग हाइड कर देते हैं। और चलिए अब मैं आपको सेंटर टेबल बनाना सिखा देता हूं। वो जो डाइनिंग टेबल होती है बीच में रखते हैं उसको, तो नॉर्मल ही है वो, मैं उसे भी बना के सिखा देता हूं आपको कि ऐसे बनाना है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक सर्कल। ये हमारा सर्कल ऐड हो चुका है। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग इसके पास में भी जा सकते हैं। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं। 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। GZ प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहाँ पे मूव। F प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा और अब मैं इसे मोटा करने के लिए एक्सट्रूड करने वाला हूं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और E प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर साइड वाला हिस्सा है जिसमें हम लोग कोई भी सामान रख सकते हैं वो बन चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है तो पैर बनाने वाले हैं इस टेबल के। तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और फिर से पैर बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूं एक सर्कल। ये हमने सर्कल ऐड कर लिया है। जब मैं सर्कल ऐड कर रहा हूं तो आप देखिए कि हम लोग कहां हैं, ऑब्जेक्ट मोड में हैं। टैब दबा के चलते हैं अब हम लोग एडिट मोड में और एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल। ये हमने कर लिया इसे इतना स्केल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में चले जाएंगे। अभी जो हमारा सर्कल है वो इसके अंदर चला गया है, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो अब हम लोग इसे देख सकते हैं। F प्रेस करके मैं इसे फिल कर देता हूं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मुझे इसे करना है एक्सट्रूड। E प्रेस करूंगा मैं और इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। ऑल्ट Z प्रेस करेंगे और एक्सरे मोड से हम लोग आ जाते हैं बाहर। ये टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें इसी तरीके का पैर जो है तो इधर साइड भी बनाना है। ठीक इसी तरीके का पैर हमें इधर साइड बनाना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इसका डुप्लीकेट करके इधर साइड मूव कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इस पे मिरर मॉडिफायर लगा दें। मिरर का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग मिरर देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे हमारा चेहरा बाहर साइड रहता है उसी तरीके का चेहरा अंदर साइड भी दिखता है और साथ ही साथ उतनी ही दूरी पर दिखता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिरर मॉडिफायर जब मैं यूज कर रहा हूं तो इसका ओरिजिन यहीं पे रहे, सेंटर पे। इसका ओरिजिन सेंटर पे कैसे लाना है वो आपसे बन जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा तो इसका जो ओरिजिन है वो यहीं पे आ जाएगा। इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे ला लेना है। उसके बाद आप मिरर मॉडिफायर लगा सकते हैं। ऐड मॉडिफायर में जाइए, जनरेट में जाइए और आप देखिए कि यहाँ पे ये मिरर मॉडिफायर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये मिरर मॉडिफायर लग चुका है, कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मिरर मॉडिफायर है वो अच्छे से लग गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो सेंटर टेबल है इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैर हैं। मुझे 2 पैर और बनाने पड़ेंगे। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूं। अभी आप देखिए कि इधर साइड और इधर साइड बस पैर है। मुझे एक पैर इधर साइड बनाना पड़ेगा और एक पैर इधर साइड भी बनाना पड़ेगा। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो चुका है।
ये डुप्लीकेट वाला है जो कि मूव हो रहा है पैर। अब मुझे राइट क्लिक नहीं करना है, मैं आर प्रेस कर दूंगा तो ये रोटेट होने लगेगा, रोटेट होने लगा। और अब मुझे 90 डिग्री यहां पे रोटेट करना है, तो मैं 90 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। माउस व्हील को प्रेस करके अब मैं नीचे साइड जाके देखता हूं तो आप देखिए कि हमारे कुर्सी के जो 4 पैर हैं वो बन चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको अंडू करके दिखा देता हूं। कंट्रोल जेड प्रेस करके 2-3 बार हम लोग अंडू कर लेते हैं। ये इतना मॉडल तो समझ में आ गया था कि हमने एक सिलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ था एक पैर, और इस पे हमने मॉडिफायर लगा दिया तो दूसरे साइड बन गया। अब हमें डुप्लीकेट बनाना है, और डुप्लीकेट इस वजह से बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें एक पैर इधर साइड चाहिए और एक पैर इधर साइड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। ये देखिए डुप्लीकेट हो गए हैं। अब मुझे इन्हें मूव नहीं करना है बल्कि रोटेट करना है, तो मैं आर प्रेस कर दूंगा तो ये रोटेट होने लगेंगे। अब मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहता हूं, तो हमें जेड प्रेस करना पड़ेगा, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट अब रोटेट होने लगेंगे। और आपको 90 प्रेस कर देना है तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, और आपको फिर लास्ट में प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए हमारे इस कुर्सी के जो 4 पैर हैं वो बन के तैयार हो गए। राइट क्लिक करेंगे और शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। इसे भी राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले यहां पे मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देना है। इस सिलेंडर को हमने सेलेक्ट किया, यहां पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस पे हम लोग कर देते हैं टिक, तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग इसे भी सेलेक्ट करेंगे और यहां पे भी मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर लेते हैं। अब मैं इन्हें ज्वाइन करने वाला हूं। मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद आप इन्हें शिफ्ट दबा दबा के सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करके इन्हें कर देना है ज्वाइन। अब कॉर्नर वगैरह अच्छे से दिखें उसके लिए आप तो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और इस पे लगा देंगे बेवल मॉडिफायर। यहां से हम लोग सेगमेंट्स को कर लेते हैं 3 और इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इतना, ये, और इसका हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम कर लेते हैं क्या, टेबल, TABLE, और इंटर प्रेस कर देंगे तो इसका नाम क्या हो गया, टेबल हो गया। मैं G22 प्रेस करके इसे साइड में मूव कर लेता हूं। और हमने 2 चीजें और बनाई हुई हैं, डोर है एक और एक है विंडो। मैं इसे अनहाइड करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो यह है कि मैं यहां पे जाकर के लेफ्ट क्लिक करूं आई के ऊपर तो ये अनहाइड हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि मैं ऑल्ट एच प्रेस करूं। जैसे ही हम लोग ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो ये जो चीजें हैं ये अनहाइड हो जाएंगी। मैं इस विंडो को सेलेक्ट करके G22 प्रेस करके इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। तो आप देखिए कि 3 चीजें हमने यहाँ पे बना ली हैं, विंडो है, दरवाजा है और ये सेंटर टेबल है। तो आप जो है ये तीनों मॉडल कंप्लीट कर डालिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।